नाज़रीन, दरिया खान से एक खुशाइन खबर, जहां पंजाब वाले मिल्क शॉप की दूसरी ब्रांच दूल्हे वाला रोड नजदीक शमाली रेलवे फाटक पर इफ्तिताह के बाद बाकायदा तौर पर काम शुरू कर चुकी है। आइए चलते हैं एम सईद बुशारती की तफसीली रिपोर्ट की जानिब, जहां आज तक न्यूज आपको लम्हा ब लम्हा बताए कि इसकी तफसीलात क्या हैं। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज, खबर सच के साथ। नाजरीन, दरिया खान से खुश आइन खबर, जहां पंजाब वाले मिल्क शॉप ने अपनी खिदमत का दायरा मजीद वसी कर दिया है। चौक आजम और फतेहपुर की कामयाबी के बाद दरिया खान में पंजाब वाली मिल्क शॉप की दूसरी ब्रांच दुल्ले वाला रोड नस शुमाली रेलवे फाटक पर कायम कर दी गई है, जहां इफ्तिताह के बाद बाकायदा फरोख्त का आगाज हो चुका है। पंजाब वाले मिल्क शॉप, खालिस दूध खालिस एतमाद, लोगों के भरपूर ताउन से दरिया खान में कामयाबियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। चौक आजम और फतेहपुर में शानदार कामयाबी के बाद दरिया खान में ब्रांच नंबर 1 मिसाइल चौक डेरा रोड पर कायम की गई है, जबकि अब ब्रांच नंबर 2 दुल्ले वाला रोड नस शुमाली रेलवे फाटक पर बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दी गई है। इफ्तिताही तकरीब बारिश की मीठी मीठी रिमझिम में मुनक्किद हुई, जहां मेहमानों की तवाज़ा चाय और मिठाई से की गई। पीर जफर इकबाल नक्शबंदी साहब और जमशेदुल हक साहब ने रिबन काट कर पंजाब वाले मिल्क शॉप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अल्लाह का विर्द किया गया और रिबन काटने के बाद दुआओं के साथ दुकान में दाखिल होकर बाकायदा सेल का आगाज कर दिया गया। पंजाब वाले मिल्क शॉप खालिस स्टीम शुदा दूध, देसी घी, ताज़ा दही और मक्खन का मुस्तनद मरकज है, जहाँ इफ्तिताही दिन 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध बिल्कुल मुफ्त दिया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नई ब्रांच को सराहा। दुकान के मालिक के मुताबिक ये शहर का नहीं बल्कि खालिस पिंड वाला दूध है और सार्फिन मौके पर लेबोरेटरी टेस्ट की सहूलत से भी फायदा उठा सकते हैं। साफ सुथरा माहौल, मयारी इंतजामात और बाइखलाक अमला पंजाब वाले मिल्क शॉप की पहचान है, जबकि शादी, वलीमा और दीगर तकरीबात के लिए बल्क ऑर्डर की सहूलत भी दस्तयाब है। यूं पंजाब वाले मिल्क शॉप ने दरिया खान में खालिस दूध की एक नई रिवायत कायम कर दी है। आज तक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।